नमस्कार बच्चों, हम पाठ कर रहे थे कामचोर। और बच्चों, मैंने आपको लिखने के लिए छोटे छोटे एक एक शब्दों वाले प्रश्न दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने उन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। तो चलिए आज एक बार पहले थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमने ये लेखिका के बारे में पढ़ा था कामचोर पाठ में कि घर के बड़ों को ख्याल आया कि बच्चे कोई काम करना सीख नहीं रहे हैं। तब अम्मी और अब्बा ने फरमान जारी किया कि बच्चों को काम करना चाहिए। बच्चे काम पर तुल गए, काम करने लग गए। और पिताजी ने क्या किया, अब्बा ने कहा कि तुमको पैसे भी मिलेंगे अगर तुम ये थोड़े थोड़े काम करोगे। अब क्या था, बच्चों को एक और लालच मिल गई। अरे भाई हाँ, पैसा भी, तनख्वाह मिलेगी, वाह वाह क्या बात है। अब तो जो बच्चे जहाँ थे सब के सब काम पर तुल गए। दरी साफ करते हुए हंगामा, झाड़ू लगाते हुए झाड़ू की एक एक तीली यहाँ से वहाँ कर दिया। दरी पर झाड़ू मारने से पहले उन्होंने सोचा थोड़ा पानी छिड़क दिया जाए ताकि धूल न उड़े। और धूल तो नहीं उड़ी, लेकिन कीचड़ कीचड़ हो गया पूरे घर में। बच्चे धमा चौकड़ी करने लगे, गंदे हो गए। उनको नहलाने के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए आसपास के बंगलों से नौकर बुलवाए गए, जो 4 आना हर एक बच्चे को नहलाने का लिया उन्होंने। फिर उन्होंने सोचा मुर्गियों को दाना पानी खिलाया जाए। मुर्गियों ने दुपट्टे खराब किए, पानदान खराब किए। और फिर उन्होंने सोचा भेड़ों को दाना खिलाया जाए। भेड़ों ने तो अपना बाप रे बाप पूरे घर को उठा लिया। भेड़े हज्जन माँ के सपनों को तोड़ती हुई आगे निकल गई। तरकारी वाली की सारी तरकारी चट कर गई, यानी खा गई। फिर बच्चों को ख्याल आया कि चलिए भाई भैंस के दूध निकाले जाएं। बच्चों, दूध बहुत ही स्वच्छ पवित्र चीज़ है, उसको अच्छे बर्तन में ही निकालना चाहिए। मगर इन बच्चों ने देखा क्या कि ये बाल्टी अच्छी है कि नहीं। वो तो बस अच्छी है कि गंदी है इससे मतलब न रखते हुए बाल्टी पर टूट पड़े, भैंसों के दूध निकालने लगे। फिर क्या हुआ, यहाँ से बच्चों आज की शुरुआत हमें करनी है। बच्चों ने तय किया कि भैंस की आगे पीछे की टांगें बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस फिर क्या, बच्चे अपने झूले की रस्सी उतार कर लाए और भैंस के पैर बांध दिए। जिस पर चाचा जी सो रहे थे और जैसे ही अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे तो भैंस चौकन्नी हो गई और चारपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी। भैंस के भागते ही चाचा जी की चारपाई भी साथ ही पीछे पीछे घसीटने लगी। अब सोचिए, भैंस और किस में बंधी है? जिस चारपाई पे चाचा जी सो रहे थे उस पे खाट में बंधी हुई भैंस दौड़ती जा रही है। भैंस के साथ साथ चाचा जी खाट पे दौड़ते जा रहे हैं। पूरे घर का हाल एकदम बेहाल हो गया है। फिर क्या, आगे चलिए देखिए। तब बच्चों को ध्यान आया कि भैंस का बछड़ा खोल दिया जाना चाहिए। बछड़े को देखते ही भैंस रुक गई। जैसे ही बच्चों ने देखा कि भैंस शांत हो गई है, वे सभी गिलास कटोरे लेकर दूध दूहने लपके। दूध की कुछ बूंदें
जमीन पर और कुछ बच्चों के कपड़ों पर गिरी। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बागी बछड़ा पी गया। बाकी बछड़ा सारा दूध पी गया। ऐसे कभी गाय बछड़े खुले रह जाते ना बच्चों गांव में, तो वो सारा दूध बछड़े, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, ये सब दूध पी जाते हैं तो लोग निकाल नहीं पाते। बच्चों ने सारा काम इतना बिगाड़ दिया था कि अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चों से तंग आकर अम्मा मायके जाने की धमकी देकर आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी। अब्बा ने सब बच्चों को एक पंक्ति में, एक लाइन में खड़ा करके बच्चों को पूरी फौज को सजा सुनाते हुए कहा कि अगर अब किसी भी बच्चे ने घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ये ले, क्या क्या करते हैं बड़े लोग। बच्चों ने सोचा, काम करो तो भी मुश्किल और ना करो तो भी मुश्किल, चाहे कुछ भी कर लें, इन बड़ों को शांति ही नहीं मिलती। अतः बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वे कुछ नहीं करेंगे। बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर खत्म हो गई। बच्चों तो देखो ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। अब चलते हैं कुछ प्रश्न। बच्चों का यह निर्णय सही नहीं है। बच्चों को घर के काम करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों से काम करवाने से पहले उन्हें सही तरीके से काम करना सिखाना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। उन्हें उनकी आयु, रुचि और योग्यता के अनुसार काम देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों को घर के प्रति अपने उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध होता है। ये था बच्चों शब्दार्थ, और ये दिए थे मैंने आपको प्रश्न उत्तर। आगे देखते हैं बच्चों। अब इन प्रश्नों का उत्तर आज के दिनांक में आपको लिखना है। तख्त पर किसका दुपट्टा फैला हुआ था? नीचे आप देख ही ले रहे हैं कि उत्तर दिया है बानी दीदी का। दुपट्टे पर, पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके कौन सो रही थी? हज्जन माँ। तरकारी वाली दालान में बैठी रसोइयों को क्या तौल कर दे रही थी? मटर की फलियाँ। बच्चों ने किसकी रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए? झूले की रस्सी। भैंस के पिछले 2 पैर किस से बंधे थे? चाचा जी की चारपाई से। कामचोर कहानी की लेखिका कौन है? इस्मत चुगताई जी। धन्यवाद बच्चों। आज ये जो पाठ है इन्हीं उत्तरों के साथ समाप्त होता है। आप अपनी नोटबुक में लिख करके तैयार रखिए। आपके किताब में हमारे वसंत भाग 3 में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं इस पाठ से, वो मैं अपनी अगली कक्षा में करवाऊंगी। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो।